अब प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखें। जो कि समीकरण दिया गया है और इसमें प्रत्येक समीकरण के कितने हल लिखना है, तो हमें 2 हल लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए, इसका हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है। दिया है कि x + 2y = 10 और इनके कितने हल लिखने हैं, 2 हल लिखने हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि x बराबर ये 10 है और 2y को क्या करेंगे कि उस साइड भेज देंगे। तो जब 2y उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 2y के सामने प्लस है तो ये माइनस में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इधर या तो हमें x मिलना चाहिए या y मिलना चाहिए। तो जब x y मिल जाएगा तो हमारा 2 मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम सीधे एक बॉक्स बना देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 2 मान हमें ज्ञात करनी है। तो 2 मान के लिए हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बना लिया है। ये x हो गया और ये y। तो क्या करेंगे हम कि इसमें मान रखेंगे, यानी कि y के जगह पर हम एक बार इसमें चलिए रख देते हैं, कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको जो मर्जी करे वो आप संख्या यहाँ y के जगह पर लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर y के जगह पर 1 ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस, यानी कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं y = 1 लेने पर। तो y = 1 लेने पर तो ये हमारा संख्या हो जाएगा x = 10 - 2 और y के जगह पे क्या लिए हैं हमने 1। तो ये x बराबर हो जाएगा 10 - 2, लेख से गुना करेंगे तो 2, और 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 8। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगा हमारा 8। तो चलिए और हम यहाँ पर y = एक और संख्या ले लेते हैं, जो कि हमें इसी में मान रखना है। तो चलिए हम इसमें ले लेते हैं 3 ले लेते हैं अब की बार। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा y = 3 लेने पर। चलिए लिख लेते हैं y = 3 लेने पर, y = 3 लेने पर, जो कि दिया है x = 10 - 2 और y के जगह पे हमने क्या लिया है, तो लिया है 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा x = 10 - 3 दूना 6, और 10 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पे हमने जब 3 लिया तो y का मान क्या होगा, 4, जो कि इसमें हम भर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे 2 मान मिल गया, जैसे कि 8 1 मान है और ये 4 3 2 मान। तो यही जो है इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो आगे देखेंगे अब इसके, ये A है, B नंबर वाला देखेंगे क्वेश्चन। तो B क्वेश्चन दिया है हमारा 4x + 3y = 12। 4x + 3y बराबर क्या दिया है, 12। तो इसे भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर 4x = 12, 3y को उस साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 3y की जो है प्लस में है तो उधर गया तो ये माइनस में। तो यहाँ पर x को रखना है ना, तो x बराबर हो जाएगा 12 - 3y, और बटे में क्या कर देंगे, तो 4 कर देंगे, क्योंकि 4 और x गुना में है। तो यहाँ जब इस सेट जाएगा तो ये भागा में चला जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि बॉक्स बना लेंगे और इसमें मान भर देंगे हम xy का, xy। और यहाँ से देखिए अब इसमें हम कोई मान रखेंगे। तो चलिए हम इसमें मान रखते हैं, जैसे कि हमने रख लिया इसमें मान 0 रख लिया y के जगह पे। चलिए हम 0 ले लेते हैं, यानी लिखना पड़ेगा y = 0 लेने पर या रखने पर। y = 0 रखने पर, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये x = 12 - 3 गुना y के जगह पे क्या हो जाएगा, 0, और बटे में क्या है, तो 4 है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस, ये जब 3 ले 0 ले गुना करेंगे तो 0/4, और जब 12 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 और बटे 4। तो यहाँ से ये जब कटेगा 4 तिया 12, तो x का मान क्या हो गया, 3। यानी कि हमने क्या रखा, 0 रखा तो क्या मिला, 3। तो 0 रखा हमने, तो यहाँ पे इसका मान क्या मिल गया, तो इसका मान 3 मिल गया। तो चलिए एक मान और रखते हैं, जो कि इसमें रखना है। तो हम यहाँ पर एक मान रखेंगे, 4 रख लेते हैं। चलिए y = 4 रखने पर, तो जैसे ही y = 4 रखेंगे इसमें, तो देखिए क्या होता है, जो कि x = 12 और -3 है, और y के जगह पर
हमें क्या रखना है, 4 रखना है, और बटे में क्या है इसके 4 है। इसे तो हम लिख ही लेंगे, यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि y के जगह पे सिर्फ 4 रखना है, क्योंकि y बराबर 4 लिए हैं। तो इसमें जहाँ 4 है वहीं पर y है वहीं पर 4 रखेंगे। तो यहाँ से 12 माइनस 3 है और y के जगह पर 4 और बटे में भी 4 है, और ये उधर x है तो x हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 चौके 12 और बटे में क्या हो जाएगा 4। तो 12 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बटे 4 का मतलब क्या होता है 0, यानी कि x का मान क्या मिल गया 0। तो यहाँ पर जब हमने y के जगह पर 4 रखा तो x का मान क्या मिला 0 मिला। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 0 और ये जो है 0 4, यही हमारा जो है 2 मान हो गया, क्योंकि इस मान को हमने यहाँ पर लिख लिया है 3 0 और ये 0 4, 2 मान, ये हो गया ये हमारा आंसर। और आगे देखेंगे इसके सी क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा ये सी क्वेश्चन दिया है 2x + 5y = 0। तो हम क्या करेंगे कि इसे भी हल करेंगे। 2x + 5y = 0, यानी कि 2x को जब इधर रखेंगे तो 5y को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 5y, और 2 का भी भेज देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -5y बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब बॉक्स बना लेंगे क्योंकि इसका भी हमें 2 मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही बॉक्स बना करके ऊपर में x लिखेंगे और नीचे y, तो इसमें y के जगह पे अगर हम 0 लिखेंगे 0, तो जैसे कि अब लेते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा -5 और y के जगह पे हमने क्या रखा है 0 बटे 2। तो ये 0 ले 5 ले गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बटे 2, यानी कि 0 में 2 का भाग होगा तो क्या होगा 0, यानी कि हमने 0 रखा तो क्या मिल गया 0। तो यानी कि 0 रखे हैं y के जगह पे तो x का मान भी क्या मिला 0। और आगे हम रखेंगे एक और कोई, तो चलिए हम यहाँ पर 1 रखते हैं मान। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पर, या 2 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर -5 गुने 1 रखते हैं 1, यानी कि हम यहाँ पर y के जगह पर 1 रखे हैं 1। तो ये बटे में क्या है 2 दिया है, ये जो दिया है हमने इसे लिख लिया x बराबर -5 और y के जगह पे क्या रखना है 1 रख लिया और बटे में 2 है। तो जब इसे हल करेंगे -5 ले और 1 ले तो ये होगा -5 बटे 2। तो ये जो है हमारा x का मान मिल गया, जो कि y के जगह पे हमने 1 रखा तो x का मान मिल गया। तो 1 रखे हैं तो ये मान हो गया हमारा -5 बटे 2। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया 0, 0 और -5 बटे 2, 1। तो ये कमा है और ये 1 है, सॉरी यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। हमने इस 0 0 को लिख लिया है यहाँ पर, और -5 बटे 2 और कमा ये 1। तो ये जो है हमारा ये 2 मान हो गए ये सी क्वेश्चन का, और ये आंसर है। और आगे देखेंगे इसके डी क्वेश्चन को। तो हमारा डी क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 12। तो यहाँ से हम मान वही निकालेंगे 2। तो देखिए यहाँ 2x बराबर लिखते हैं 12 और 3y को जब उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा, और यहाँ से 2 को भेजेंगे तो ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 - 3y और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हमें 2 मान ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स में हम उस मान को लिखेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा y। तो चलिए हम इसके मान को भरते हैं। तो जैसे कि ये जो समीकरण है हमारा, इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि y के जगह पे कोई संख्या रखेंगे। तो चलिए y के जगह पे हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा y बराबर 4 रखने पर। तो जैसे ही इसमें हम 4 रखेंगे तो देखिए मान क्या होता है, ये हो जाएगा x बराबर 12 - 3, y के जगह पे क्या रखना है 4 और बटे में क्या है 2। तो ये हो जाएगा 12 और ये -4 दिया 12 बटे में क्या है 2। तो 12 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा 0 और बटे में 2। 0 में 2 का जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हमने 4 रखा तो क्या मिला 0। तो 4 रखे हैं तो x का मान क्या हुआ 0, जो कि ये
x का मान है। चलिए यहाँ पर x लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखेंगे एक और मान इसमें भरना है। तो जैसे कि हम इसमें कोई भी संख्या हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं। चलिए 2 रखने पर, यानी कि y बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही y बराबर 2 रखेंगे इसमें, तो देखिए क्या मिलता है, x बराबर 12 माइनस, यानी कि 2 रखना है y के जगह पर, तो 12 माइनस 3 y के जगह पे क्या रखनी है, तो 2 रखनी है, और बटे में क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा ये 12 माइनस 3 दूना 6, और बटे में क्या है, तो बटे में 2 है। तो जैसे ही इसे 12 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा हमारा 6, और बटे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 12 में से 6 घटेगा तो 6 और बटे में 2 कटा देंगे, 2 3 6, x का मान क्या हो गया 3। तो जैसे ही हमने 2 रखा तो मान मिल गया 3, तो इसमें 2 रखे हैं तो मान क्या हुआ 3 मान है। तो हम मान को लिख लेंगे 0 4, यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 0 4 और क्या है 3 2 3 2, तो यही हमारा 2 मान हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ये डी नंबर का है। तो आगे देखते हैं ई नंबर को। तो हमारा ई क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y बराबर क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे कि इसे भी वही हल करेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं 3x बराबर 6, 2y को क्या करेंगे उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 3 को भी उस साइड भेजेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 6 माइनस 2y बटे में क्या होगा 3। तो ये जो है हमारा क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। तो इसमें हम मान रखेंगे, तो यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, बॉक्स को बना लेते हैं। तो जैसे ही हम x y इसमें भरेंगे तो अब हम इसमें मान रखेंगे y के जगह पर। तो चलिए y के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, तो 3 ले लेते हैं। तो 3 लेंगे तो देखिए x का मान क्या मिलता है, यहाँ पर रखेंगे y बराबर 3 रखने पर, तो जब इस समीकरण में हम y के जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि y बराबर 3, तो x बराबर 6 माइनस 2, y के जगह पे क्या रखना है 3, और बटे में क्या है तो 3। तो देखते हैं इसे हल करने पर क्या मिलता है, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 दूना 6, और बटे में क्या है 3। तो 6 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, बचेगा 0, और बटे में क्या है 3। 0 में 3 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा हमें। तो ये जो है यानी कि 3 रखा हमने तो क्या मिला 0, तो 3 रखे हैं तो इसमें मान क्या हुआ, तो मान हुआ 0। और अब देखिए इसमें एक और मान रखना है, क्योंकि 2 रखना है। तो जैसे हम इसमें यानी कि, तो चलिए हम इसमें 1 रखें कि 2 रखें, चलिए 1 ही रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 1 रखने पर, तो जब हम इसमें y के जगह पर 1 रखेंगे तो देखिए x का मान क्या होता है। तो इससे पहले लिख लेते हैं x बराबर 6 माइनस 2, और y के जगह पे हमें क्या रखना है 1 रखना है, और बटे में क्या है 3 है। तो ये x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, लेख से गुना होगा तो 2 बटे में 3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, और इसके बटे में क्या है 3, यानी कि x का मान क्या मिल गया 4 बटे 3 मिल गया। तो यहाँ पर जब हमने 1 रखा तो x, y के जगह पे 1 रखा तो x का मान मिल गया 4 बटे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे 3। तो हमारा ये 2 मान हो गया 0 3। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, मान हमारा हो गया 0 3, और 1 है 4 बटे 3 1, तो 4 बटे 3 और कामा 1। तो यही हमारा 2 मान हो गया, और यही मान हमें 2 ज्ञात करना था। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि ये ई क्वेश्चन का है। और आगे देखेंगे इनके एफ क्वेश्चन को, ये सभी आपको विस्तार से बताया जा रहा है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा एफ और ये आखिरी क्वेश्चन है। तो जिसे इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसमें x तो दिया नहीं है, चलिए हम x लिख लेते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y और प्लस क्या दिया है 4 बराबर 0। तो जैसे ही हम इसे यानी कि इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं तो ये हमारा 3y बराबर हो जाएगा 4, और ये जो है प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसके बटे में 4 लिख लेंगे, सॉरी ये जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं y बराबर
ये 0 ही हो जाएगा। 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 और बटे में क्या होगा 3, y बराबर 3। तो यहाँ से हमने इसका मान निकाल लिया y बराबर 4/3। तो x के जगह पर हम कुछ भी संख्या लिखेंगे तो y का मान हमें 4/3 ही मिलेगा। तो आइए इसे हम जांच ही कर लेते हैं। तो देखिए इस समीकरण में जब हम y के जगह पर y नहीं x लिखिए, x तो इसमें है नहीं, तो x मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम x की जगह पर कुछ रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 रखेंगे तो 5 ले और x ले 0 ले और 0 भी हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 ले 0 ले गुना करेंगे तो 0, 8 रखेंगे तो 0, 9 रखेंगे तो 0, 10 रखेंगे, यानी कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या होगा 0। तो अब जोड़ेंगे तो यही होगा। तो इसलिए इसका मान जो है कुछ भी रखेंगे तो 4/3 ही होगा y का मान। तो जो कि इसमें ये x है हो जाएगा और ये y। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमने x के जगह पे 0 रखा तो ये हो गया 4/3, और जब 1 रखा तो ये क्या हो गया 4/3। तो कुछ भी रखेंगे तो यही मान होगा। तो इस तरीके से इसका हमने हल कर लिया है। तो देखिए इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इस 4 को जब हम उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, तो यही हो गया इसका आंसर। यानी कि हमारा 2 हल हो गया। 0 का मान -4/3, और जब हमने 1 रखा तो यही हुआ -4/3। यानी कि कोई भी संख्या रखेंगे तो यही मान होगा, और ये जो है इसका हो गया आंसर। और इस तरीके से हमारा ये 7वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।